नमस्कार मित्रों, जय माँ काल आयुर्वेद 9165823800। बहुत सारे मित्रगण का प्रश्न थे कि आपने पारद शिवलिंग का वीडियो, मेरे कई वीडियो डले हुए हैं पारद के मित्रों। पारद को कैसे शोधन करा जाता है, पारद को कैसे जड़ी बूटियाँ खिलाई जाती है, कैसे उसका मर्दन होता है, कैसे सब संस्कार के मेरे पुराने हैं, पर वो 2-3 साल पुराने सब वीडियो डले हुए हैं। आप मेरा ये जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को, तो आपको चैनल को, तो आपको सब एक के बाद एक मिलते चले जाएंगे। मेरे 2,500-3 हज़ार वीडियो हैं, जड़ी बूटी के, तंत्र के, पारद के, सब के हैं। तो यहाँ ये 100 ग्राम का पारद शिवलिंग रखा हुआ है जो जड़ी बूटियों से निर्मित है, क्योंकि आजकल पारा हिंगुल मिल नहीं रहा है। बिना हिंगुल से निकले हुए पारा का शिवलिंग नहीं बनता, क्योंकि वो भूखा ही नहीं होता। आजकल पारे में बहुत मिलावट आ रही, लेड की, शीशे की, और राजस्थान तरफ तो जितना है सब ऐसे ही चल रहा है मामला। और वहाँ से जो हिंगुल आ रही है वो भी लेड से निर्मित है, इसलिए उसको निकालोगे तो वो 40 डिग्री पे तो पूरा उड़ जाना चाहिए पारा, पर वो उड़ता ही नहीं, लेड मिक्स हो जाता है। कुछ लोग कापर मिला के बनाते हैं, वो पारद शिवलिंग काम नहीं करता, बेकार है वो। क्यों, उसका कारण है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, पर आप पढ़ेंगे तंत्र में तो पारद शिवलिंग का बहुत विधान है, बहुत बड़ा विधान है। इसको पारद शिवलिंग को खास करके नाथ संप्रदाय के लोग पूजा करते हैं, क्योंकि वो शिव भक्त हैं। 2 ही शिवलिंग सबसे ज़्यादा पूजित माने जाते हैं, एक तो नर्मदेश्वर शिवलिंग जो, और दूसरा पारद शिवलिंग, क्योंकि नर्मदा में भी कंकर में शंकर है, और पारद को शिववीर बोला जाता है। इसमें भी शिवंश है, और हमारे अंदर भी शिवंश है। हम भी चलते हैं शिवंश से, और हमारा जो वीर को अगर हम माथे पे चढ़ा लें भक्ति भाव और अपनी जो कुंडली जागरण से, तो हम शिवतुल्य हो जाते हैं, फिर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्म है राम पर ब्रह्म है, जो भगवान जिनकी प्रार्थना में, जिनके ध्यान में लीन रहते हैं। रामचरितमानस में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है। पूछा पार्वती ने कि आप तो स्वयं प्रभु हो, फिर आप किसके ध्यान में लीन रहते हो? तो वो राम के ध्यान में लीन रहते हैं। पर ब्रह्म और शिव बीच की कड़ी है। इसीलिए मणिकर्णिका घाट पर जब शवदाह होता है तो तारक मंत्र यानी तारने वाला मंत्र राम भगवान शिव कान में फूंक देते हैं। इसलिए काशी का विधान है दाह संस्कार का। तो अपन ज़्यादा बात न करते हुए, ये जो बिल्कुल शुद्ध शिवलिंग की जब आप पूजा करते हो तो भगवान शिव के अवतार हैं ये, और भगवान शिव की ही पूजा इनमें मानी जाती है। और एक ही भगवान ओम नमः शिवाय का मंत्र आप पढ़ेंगे, पर ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ने का आपको तरीका ही नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, ना आज तक कोई ने यूट्यूब चैनल पे बताया है। देखिए मित्रों, जब आपके जो श्वास है ना, वो ब्रह्म से आती है, प्राण जिसको बोलते हैं, ब्रह्म से जुड़े रहते हैं। और जैसे ही श्वास बंद हुई, प्राण बंद हुआ, बहुत सारा वेंटिलेटर लगा के रखो, आदमी मर जाता है। तो प्राण से जुड़ने के लिए भगवान शिवलिंग की पूजा करिए, और ओम नमः शिवाय का जाप जो है मन में करते हैं। श्वास को पूरी नाभि के नीचे तक खींचते हैं, नाभि के नीचे तक खींच के फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। तब उस मंत्र का प्रभाव होता है। आप 21 दिन करके देख लीजिए। पारद शिवलिंग को आप अपने घर में स्थापित करिए, और ओम नमः शिवाय का जाप श्वास के साथ करिए। श्वास को, प्राण को जब आप बंद कुंभक लगाते हैं, नीचे बंद करते हैं, तो वो प्राण ऊर्जा आपके शरीर के अंदर रहती है। मतलब शिव ऊर्जा या ब्रह्म ऊर्जा, राम की ऊर्जा। अब ये बड़ा गहन विज्ञान है मित्रों, मैं बताने जाऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। कुछ मत आप सिंपल श्वास को खींचिए सुबह के टाइम, या फिर रात के 4 बजे ब्रह्म टाइम पे खींचिए, और कुंभक लगा कर रोकिए एक आधा मिनट से भी कम, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए छोड़ दीजिए। तो ब्रह्म और ओम नमः शिवाय शिव दोनों का मिलन आपके अंदर हो जाता है। और तंत्र मंत्र और यंत्र,
तंत्र हो गया आपका शरीर, मंत्र हो गया ओम नमः शिवाय, और यंत्र हो गया आपका तंत्र मंत्र, और यंत्र हो गया पारद शिवलिंग। तीनों का जब मिलान हो जाता है तब फिर ये आपको धीरे धीरे सब सिद्धियाँ और धीरे धीरे आपको सब ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो पारद शिवलिंग, जो शुद्ध पारद शिवलिंग बनेगा, कापर का पारद शिवलिंग बनेगा तो वो फिर वो चांदी की बर्क को नहीं खाएगा। चांदी की बर्क को खिलाने का मतलब यह है, चांदी है पार्वती तत्व, बिना शिव शक्ति के पूरे नहीं होते। तो शुद्ध चांदी जो होती है हिमालय में निकलती है, हिमालय का से निकल के बर्क बनता है। आजकल तो दूसरी जगह से भी आती है। तो इसका जो बर्क बनता है ये रखा हुआ है, चांदी का शुद्ध बर्क। एल्यूमिनियम भी इस चांदी के बर्क में मिलावट हो गई है, एल्यूमिनियम बर्क आने लग गया आजकल। शुद्ध चांदी के बर्क जब कम से कम महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार इस शिव भगवान को, पारद शिवलिंग को खिलाना चाहिए, यही उनका प्रसाद है। और जब वो पार्वती से शिव का मिलन हो जाता तो ये पूर्ण एक हो जाते हैं। बिना इनको पार्वती तत्व खिलाए इसका महत्व नहीं होता। क्योंकि जड़ी बूटी से तो हम बना देते हैं, जड़ी बूटी से इसलिए बनते हैं। और जितनी भी सफ़ेद जड़ी बूटियाँ जिनका फूल सफ़ेद होता है उसमें पार्वती तत्व पाया जाता है। तो पारद बंधन में सफ़ेद फूल की औषधियों का प्रयोग होता है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो मैं आपको बता चुका हूँ, नक चिकनी सफ़ेद फूल की होना चाहिए तो बंधन होता है बिल्कुल। पर पारद को पहले भूखा करना पड़ता है। मैं इसका दूसरा वीडियो डाल दूंगा, जो अभी मैं एक और तैयार कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम लगता है, इसमें मेहनत लगती है। तो ये देखिए, अब मैं आपको इसको बर्क, चांदी का बर्क खिलाते हुए बता देता हूँ। ऐसे बर्क को रखिए, सप्ताह में एक आध बार तो ज़रूर खिलाइए इनको। ऐसा खा लेगा ये, 5 मिनट में पूरा बर्क खा लेता है। और जो आप तांबे का या कापर मिक्स बनाते हो, खूब बन रहा है कापर और लेड मिक्स, वो ये नहीं खाएगा, खाएगा ही नहीं वो, क्योंकि वो शिव है ही नहीं। तो पार्वती तत्व तो कहाँ से खाएगा। और खूब नकली फर्जी 1000 रुपये 2000 रुपये में जो बिक रहे हैं ना शिवलिंग, वो कोई काम के नहीं है। लेड आप अपने घर में ला के रखोगे तो और नकारात्मक ऊर्जा आएगी। इसका प्रभाव इतना ज़ोरदार है कि आपको चाहे आपके सभी ग्रह भगवान शिव के अंडर में जितने भी तंत्र मंत्र बाधा सब कट जाती है और इनका प्रभाव धीरे धीरे होने लग जाता है और हमारे जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आता है। भगवान शिव की भक्ति में जो आदमी रहता है उसके ऊपर भगवान शिव की कृपा, वो तो महाकाल है, काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कोई ग्रह उनका कुछ कर सकता। चंद्रमा और सूर्य उनके माथे पे है। तो ये महत्व है, क्या बोलते, पारद शिवलिंग का। ये पूरा ख़त्म हो जाएगा 1-2 मिनट के अंदर अंदर, ये अपने में पूरा पार्वती को संभालेंगे ये। तो ये वो चीज़ है मित्रों। तो बहुत दिनों से वीडियो आप लोगों के फ़ोन आ रहे थे तो मैंने आज बना दिए। देखिए खाना शुरू कर दिए, ख़त्म। बस इसको ज़रूर खिलाना चाहिए पार्वती तत्व, यही इनका भोग है, यही इनका प्रसाद है। बड़े प्रसन्न होते हैं इसको खा के वो। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। मेरे वीडियो को देखिए, मेरी चैनल को देखिए। आप लोगों ने सुना उसके लिए धन्यवाद। सब वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को और सब तक पहुंचाइए ताकि झूठ फरेब जो कर रहे हैं लोग उनसे आप बचा जा सके। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।